तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं उनके यहाँ पे आपको सीक्रेट्स कुछ शेयर करूँगा कि आखिर हम क्यों यहाँ पे नाकाम हो जाते हैं। रीज़न है कि हम लालची हैं। रीज़न है कि यहाँ पे हम जल्दबाजी करते हैं। रीज़न है कि हम यहाँ पे पेशेंस नहीं रखते। ये दो तीन चीज़ें जो हमारे अंदर हैं ना, यही चीज़ें हमें प्रॉफिट नहीं करने देती। सबसे पहले तो मैं कुछ प्लान्स मैंने बनाए हैं कॉपी पे, वो प्लान्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। देख आपने यहाँ पे चेक करना है और यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से मुराद ये है कि आपने डेमो पे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर आप डेमो पे कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपने उसी मुताबिक जिस तरह मैं आपके साथ आज प्लान शेयर करूंगा उसी तरह आपने यहाँ पे ट्रेड करनी है। ठीक है, अगर आपने उससे थोड़े भी इधर उधर चले गए ना तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान करेंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, चलते हैं सीधा प्लान की तरफ कि हमारा प्लान क्या है, यहाँ पे कैसे हम डेली बेसिस पे प्रॉफिट करेंगे, कैसे यहाँ पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना है। ठीक है, तो चलेंगे सीधा कॉपी की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कॉपी की तरफ आ चुका हूँ कि यहाँ पे हमने कैसे यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो की हुई है यहाँ पे $10 से यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ये 3 टाइम आपने काम करना है, सुबह दोपहर शाम। जिस तरह दवाई लेते हैं सुबह दोपहर शाम, ऐसे ही आपने ट्रेडिंग को एक एक आपने एक रूल बनाना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम $10 पे आपने पहले दिन आपने क्या करना है, $1 सुबह को कमाना है। रिस्क आपने $10 का लेना है। ठीक है, अगर $10 चले गए नो प्रॉब्लम, हम $10 पे $1 को बड़ी आसानी से हिट कर जाएंगे। तो आपने सुबह को $1 कमाना है, दोपहर को $1 कमाना है, आपने शाम को $1 कमाना है। फिर $3 जब आप पहले दिन हिट कर जाएं तो आपने ट्रेडिंग को पूरे उस टाइम रात को नहीं छेड़ना कभी भी आपने। फिर नेक्स्ट डे जो आएगा सुबह को आपने क्या करना है, फिर आपने दूसरे दिन $2 कमाने हैं। फिर दोपहर को $2 कमाने हैं, फिर शाम को $2 कमाने हैं। ये कितने हो गए आपके, यहाँ से $9 2 दिन में हो गए। ठीक है, 2 दिन में आप यहाँ पे अपने 100% से यहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं। ठीक है, अपने मार्जिन डबल को पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन में आपने यहाँ पे क्या करना है, $3 यहाँ पे सुबह को कमाना है, $3 यहाँ पे शाम को कमाने हैं, $3 यहाँ पे दोपहर को कमाने हैं। ऐसे ही आपने अपनी ट्रेडिंग को ग्रो करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जब अकाउंट ग्रो करके $100 तक पहुँच जाए, फिर आपने $20 का रिस्क लेना है। ठीक है, $20 का यहाँ पे 10 दिन में आपका अमाउंट कहाँ तक पहुँच जाता है, $165 पे। ठीक है, $165 पे आपकी अमाउंट पहुंच जाती है टोटल 10 डेज़ में। तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी। आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ग्रो करना है, अकाउंट को ग्रो करके आपने यहाँ पे प्रॉफिट गेन करना है। जस्ट हमारा यही मकसद है। देखिए आप, अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास अमाउंट $10 है तो $10 में आपकी जो टारगेट है वो $1 की है। ठीक है, $10 में जब भी आपकी $1 हिट हो जाए तो आपने ट्रेडिंग को बंद कर देना है। फिर दोपहर को आना है, आपने $1 को हिट करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। शाम को आना है, $1 को हिट करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है। तो रिस्क आपका बहुत कम है, प्रॉफिट और विनिंग चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। इसमें आपने पेशेंस रखना है, प्रॉफिट करने पे आपने ज़्यादा उड़ना नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रॉफिट पे कहते हैं हम तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। देखें भाई, आपने 2 सीढ़ियों के अगर जंप लगाएंगे ना तो आप बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। तो आपने स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी है। आपने ये नहीं कि आपने जंप मार के सीढ़ियाँ चढ़नी है, जंप मार के नहीं, आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, जंप मार के नहीं चढ़ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कोटेक्स की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे कोटेक्स पे सबसे पहले हमने अपने इंडिकेटर्स को यहाँ पे डिज़ाइन करना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाया है, एक यहाँ पे स्टॉक ऑस्किलेटर यहाँ पे लगाया है। ये दोनों आपने लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, सबसे पहले मैं इनको डिलीट यहाँ पे करता हूँ। इनको डिलीट करके यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ये कैसे किया है। और ये आइज़ के बटन पे आता हूँ, ये मूविंग एवरेज यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पता चले। देखिए यहाँ पे कोई इंडिकेटर वगैरह यहाँ पे नहीं लगा है। कैसे यहाँ पे ट्रिक मैं आपको समझाऊंगा, वो आपने सिर्फ प्रॉपरली यहाँ पे देखना है। पहले देखने के बाद यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपने वीडियो को देखना है। ठीक है, इसके बाद जब हम डेली बेसिस पे वर्क करेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। यकीन करें कि आपको मज़ा ना आए तो फिर कहना कि वाकई चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल न्यू है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने इस इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक न्यू विंडो आपकी यहाँ पे एक ओपन हो जाएगी। इस विंडो को आपने यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक मूविंग एवरेज को यहाँ पे आपने ऐड करना है। यहाँ पे हमने कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो पीरियड साइज़ है वो 10 ही रखना है, 10 पे ही रहना है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ये मूविंग एवरेज, इसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसके बाद 3 डॉट पे फिर से क्लिक कर लेना है, फिर से अपने इंडिकेटर्स पे क्लिक कर लेना है, नीचे आना है यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक्स ऑस्किलेटर यहाँ पे आ गया। अभी इन दो इंडिकेटर्स के बेस पे हमने नहीं चलना, ये मार्केट के हिसाब से चलते हैं, तो हमने इस हिसाब से यहाँ पे सेटिंग करके और मार्केट के साथ साथ हमने चलना है, ठीक है। यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने हार्ड रेट कर देना है, ठीक है। सिर्फ आपने बता रहा हूँ आपको, इंडिकेटर बेस पे नहीं करना, आपकी नॉलेज लाजमी है। इंडिकेटर आपको लॉस करा देगा, इंडिकेटर पे नहीं करना आपने, आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। वो नॉलेज मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। इंडिकेटर के हिसाब से भी हम चलेंगे, यहाँ पे अपनी ज़्यादातर अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिकेटर थोड़ा हमें बताएगा, थोड़ा हमारी अपनी नॉलेज होगी और थोड़ी हमें प्राइस एक्शन की नॉलेज होगी। यहाँ पे सारा कुछ मिला के हम ट्रेडिंग का यहाँ से फ़ायदा लेंगे। तो यहाँ पे 10 ऊपर 100 और नीचे 10, यहाँ पे ओवरसोल्ड यहाँ पे 10 और ओवरबॉट लेवल जो है यहाँ पे 100 हम करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारी स्टॉक्स ऑस्किलेटर यहाँ पे सेट हो चुका है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम एक एंट्री ढूंढेंगे जहाँ पे हम यहाँ पे ट्रेड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हम लेट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई और मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, USD BRL यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छा पेयर है। आपने यहाँ पे मल्टी फ्रेम टाइम पे यहाँ पे ट्रेड करना है। मल्टी फ्रेम टाइम पे यहाँ पे 15 मिनट में क्या हो रहा है, 15 मिनट में मार्केट क्या यहाँ पे मूवमेंट कर रही है, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो सारी लाइंस हैं ये मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन लगाने का और यहाँ पे सारा कुछ पता चले। पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे कि इसका जो गैप है वो कहाँ तक है। ये देखें, मार्केट का जो गैप है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये मार्केट का गैप है। और ये कैंडल का यहाँ पे देख सकते हैं ये गैप है, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे 5 मिनट पे, फिर 5 मिनट में क्या हो रहा है, 5 मिनट में मार्केट क्या कर रही है, क्या मूवमेंट कर रही है। और 5 मिनट की कैंडल में भी यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट जो मूवमेंट कर रही है नीचे। तो उसके बाद हम एक हॉरिजेंटल लाइन लेंगे डाउन डायरेक्शन की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे लेंगे एक हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हम देंगे, यहाँ बॉडी की साइड पे। यहाँ पे देखें बॉडी की जगह से ही मार्केट ने मूव किया है। अब हम जाएंगे 1 मिनट में, हमने ट्रेड लेनी है। 1 मिनट में हमने एनालाइज पूरी यहाँ पे कर दी है, और हम ट्रेड यहाँ पे में हमारा जो टारगेट है, आज का टारगेट हमारा कितना है, सिर्फ $3 का है। वन टाइम का टारगेट $3 का है। उसके बाद हम यहाँ पे 3 टाइम काम करेंगे, $3 यानी इज इक्वल टू $9, ठीक है। यहाँ पे हमने $9 हिट करने, उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग हमने पूरे दिन नहीं करनी, ठीक है। अभी से ही मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी $3 यहाँ पे हिट करने, उसके बाद यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे मार्केट ने मूविंग एवरेज को टच किया है। टच करने के बाद देखें कितना बड़ा बुल रन नीति यहाँ पे दिया है मार्केट। यहाँ पे जब भी यहाँ से देखें, उसके बाद जो है हमारा स्टॉक ऑस्किलेटर यहाँ पे फुल बुलिश मोड में है यहाँ पे। अभी यहाँ से इसके बाद मैं यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर यहाँ पे बेरिश मारो बुजू लगाया है। तो यहाँ से उसके बाद मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकती है। एक कैंडल अगर एरर दिया तो नेक्स्ट कैंडल डाउन आएगा ही आएगा। एक आधा कैंडल मार्केट एरर दे देती है, क्योंकि मैंने $1 लगाया है, ठीक है। इसके बाद जो मेरी ट्रेड है वो $5 की है, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने नीचे गिरना ही गिरना है, क्योंकि ऊपर मार्केट जब गैप अपना फिल कर लेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। मेरा कहना था कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट उसके बाद ऊपर चली गई, ठीक है। तो ये कुछ एरर सा हो गया, एक एरर कैंडल दे दिया मार्केट ने। तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, पूरा यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट अपना गैप वहाँ पे फिल कर दे। अगर नीचे आ सकती है तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, पर चांसेस नहीं है कि यहाँ से मार्केट जो है
वो अपना मार्केट ने गैप फिल कर दिया फिल फुल। अभी हमारा ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन का बन रहा था, ऊपर पीपीआर भी है, ठीक है, पीपीआर भी है। तो यहाँ पे हम पूरा पूरा रिस्क लेंगे। अगर यहाँ से मार्केट नॉलेज की मैं बात करूँ, ये ओटीसी मार्केट है, अभी मैं ओटीसी में ट्रेड कर रहा हूँ, उस हिसाब से चल रहा हूँ। रियल मार्केट में अभी प्रॉफिट का रेशो थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे पीपीआर के बाद भी मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी, क्योंकि मेरी यहाँ से प्रेडिक्शन है कि मार्केट ने इस कैंडल के बाद भी नीचे ही आना है। क्यों मैं नीचे लगाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट वॉल्यूम कम है और मार्केट जानबूझ के ऊपर जा रही है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं, मैं पूरे अमाउंट की यहाँ पे रिस्क लूँगा, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो उम्मीद है कि ये ट्रेड हमारी विन में जाएगी। देखते हैं, 7 सेकेंड्स रह रहे हैं हमारे, 7 सेकेंड्स। देखें, ये इसको कहते हैं ट्रेडिंग। तो मेरा $3 का टारगेट हिट हुआ। अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी हम दोपहर को ट्रेड करेंगे, बस अभी के लिए हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो इस तरह आपने अपने ट्रेडिंग को पेशेंस रखना है। आप यकीन करिए, यहाँ पे 30 से 40 हज़ार आप पेशेंस रख के यहाँ पे बहुत बड़ी आसानी से यहाँ पे 10 दिन 15 दिन में आप यहाँ पे 30 से 40 हज़ार में कमा लेंगे। मार्केट को नहीं देने, आपने कमाने, यहाँ से मार्केट से लेने हैं आपने, ठीक है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, ना ही मेरी लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करें, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपके पैसों की। आपने अपनी मेहनत करनी है यहाँ पे, ट्रेडिंग को अपने 4 चांद लगाने हैं, मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा। आपने यहाँ पे डेमो पे प्रैक्टिस करनी है। जब आप यहाँ पे कामयाब हो जाएं तो आप अपने अमाउंट से डबल करने की कोशिश मत करें, ठीक है। आप एक माइंड सेट बनाएं, उस माइंड सेट के हिसाब से यहाँ पे चलें, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्केट आपको कभी नहीं कहेगी कि अभी यहाँ पे मुझे एंट्री अप डायरेक्शन की मिल रही, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा आज का टारगेट हिट हो गया है, अभी का टारगेट हिट हो गया है। अभी हम दोपहर को आएंगे, फिर यहाँ पे ट्रेड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम बंद करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने 2 टाइम की यहाँ पे ट्रेड्स हिट किए थे, अभी यहाँ पे हम तीसरी टाइम की ट्रेड ले रहे हैं, और अगर ये हम प्रॉफिट में जाएंगे तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग को क्लोज़ कर देंगे आज के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा आएंगे नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैंने $2 की $10 की ट्रेड यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ले ली है। क्यों लिया है? क्योंकि मार्केट ने ऊपर रीटेस्ट किया है और ऊपर ट्विज़र टॉप बनाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले ली है। देखते हैं, अभी वेट करते हैं, और मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी है, आती है कि नहीं आती, ये देखते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले ही यहाँ पे लेवल्स वगैरह ड्रा करके रखी हैं, ताकि मार्केट यहाँ पे जो भी मूवमेंट करे वो हमें पता चल जाए, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल ने क्या किया? 5 मिनट की कैंडल ने ऊपर रीटेस्ट किया है, रीटेस्ट करके, और अभी मार्केट जो है वो अपने डायरेक्शन में यहाँ पे वापस इस जगह पे आना है मार्केट ने, ठीक है। इसको रीटेस्ट करके फिर मार्केट ने क्या करना है, फिर इसको रीटेस्ट करके ऐसे करके फिर ऐसे ऊपर चले जाना है, ठीक है। ऐसे ही मार्केट हमेशा करती है। पर ओटीसी मार्केट आपके जहन के मुताबिक कभी नहीं चलेगी। ओटीसी मार्केट को समझना बहुत मुश्किल बात है। ओटीसी मार्केट आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट को 4 चांद लगाएगी, और समझ नहीं आएगी आपको कि आप वॉश आउट हो गए, मतलब इससे कि आपको समझ भी नहीं आएगी। अभी देखिए, ये मेरी ट्रेड बिल्कुल विनिंग के करीब है, तो ये देख इस तरफ जानबूझ के ऊपर कैंडल को ले गया, ठीक है। मेरी टारगेट हिट हो गई, हिट से भी डबल हो गई। तो आज की सेशन बंद करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।